सीताराम साथियों सभी को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल मैं टीवी में देखा 4 बच्चे थे, अपने माता को छोड़ने आए थे वृद्धाश्रम कि अब हमसे ये नहीं पाली जा रही है, अब गुरुजी आप इनको संभालिए। बताइए, चार माता पिता मिलकर 4 बच्चों को पाल जाते हैं, लेकिन 4 बच्चे माता पिता को नहीं पाल सकते, बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बन सकते। बताइए क्या कलयुग आ गया है। अब यही तो देखना बाकी है। अब अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो पता नहीं क्या क्या दिन देखने मिलेंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ। एक तरफ श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार भी इसी धरती में जन्मे थे, वो भी एक उदाहरण स्थापित कर गए हैं। आज भी हम लोग उनका नाम सेवा के में देखा जाए तो सर्वप्रथम उन्हीं का नाम सामने आता है। तो कम से कम उनके जैसा तो नहीं, लेकिन उनका आधा भी बन जाएगा तो कल्याण हो जाएगा हमारा भी। क्योंकि माता, जिस घर में माँ के आंसू निकलते हैं वहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान रोते हैं, क्योंकि माता में सारे देवता समाये हुए हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं। इसलिए माता पिता का स्थान हर घर में होना चाहिए और उनकी प्रथम रूप से उनको सेवा सम्मान आदर, वो वैसे भी आपसे अपेक्षा ही क्या रखेंगे। आप लोग खुश रहो, इसी में उनकी खुशी है, उनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पत्नी तो एक बार मांग भी सकती है कि सोना चाहिए, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, वो तो कभी, वो तो जैसा आप हो वैसे ठीक है, थोड़ा बहुत कर दो उसी में उनके ठीक है, बाकी वो खुद। तो कहने का मतलब ये है कि पत्नी को तो करवा चौथ मना दिए, सोना चांदी सब ला दिए, बताइए घर में माँ को एक साड़ी तक नहीं देते हैं। बहुत से लोग ये हकीकत में बोल रहा हूँ, जो है बोल रहा हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है, ना ही किसी को मेरे को डर है कि कोई बुरा माने, कोई कुछ मानता रहे। जो बोलना है सच बोलना है, मैं सच हमेशा बोलूँगा। तो पत्नियों को तो सोना चांदी ला दिए, सब ला दिए, लेकिन माँ को एक साड़ी तक भी नसीब नहीं है। और आजकल की बहुएं भी ऐसी आ रही हैं जो एकदम से आते ही पूरे घर को तोड़ना चाहती हैं। ठीक है, पहले के ज़माने में माता पिता, जो नई बहुएं आती थी उनको लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता था, लेकिन आजकल सब फेसबुक यूट्यूब का ज्ञान है, सीरियल वाला ज्ञान है, वही बुद्धि भ्रष्ट है। आते ही अपना अपना वो जो भी है, तो जो कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आज जैसा आप अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा लिख के रख लें, कल आने वाली औलाद, बेटे बहू आपको न वृद्धाश्रम भेज दें, एकदम बिल्कुल गर्त में ज़िंदगी हो जाएगी आपकी। जैसा आप माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही बेटे आपके साथ भी करेंगे। वो वही सीखेंगे जो आप कर्म करेंगे, ना कि जो आप बताएंगे। बताना बात की बात है, पहले आप उनको करके दिखाइए, क्योंकि करके देखने में जो माता पिता करते हैं, बच्चे देखते हैं, वो बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो ये था। और भाई भाई आप आपस में लड़े नहीं, संपत्ति का बंटवारा मत करिए, बंटवारा ही करना है तो विपत्ति और मुश्किलों का बंटवारा करिए। जो कि मैं देखा हूँ सबसे ज़्यादा, जैसे किसी पर मुसीबत आ गई, विपत्ति आ गई, तो कोई उसका साथ नहीं देता है यहाँ इस दुनिया में। अभी अच्छा वक्त आ जाए तो सब पीछे पीछे भागेंगे, लेकिन बुरा वक्त आ जाए, लोग जान जाएं, तो कोई 100 रुपये का देने वाला नहीं है। और अच्छे वक्त में तो सब जान भी हाजिर है। तो ये सब झूठी दुनिया है, कोई किसी का नहीं है। इसलिए बस अपना कर्म करिए, भगवान पर भरोसा करिए, यहाँ की जिससे आशा मत रखिए। एक लाइन हम लोग रोज सुनते हैं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जहीं विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए। कितनी अच्छी बात है, बताइए, क्योंकि बिल्कुल हकीकत। हालांकि मेरे से गाना गाते नहीं बनता, लेकिन भाव है, बस भाव दिल से निकला, मैं बोल दिया।
और जो युवक हैं, मेरे जो भाई लोग हैं जो बाहर पढ़ाई करते हैं, रहते हैं, माता पिता का बहुत अथक परिश्रम करके आप लोगों को पैसा देते हैं। आप लोगों से विनती है, पढ़ाई करने गए हैं तो प्रॉपर पढ़ाई ही करिए। ये लव मैरिज अफेयर, गांजा दारू, वेश्यागामी वृत्तियाँ आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत इतनी ज़्यादा चलन में है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और कुसंगति तो हर जगह है। और मन हमारा सत्संग की ओर नहीं जाएगा, लेकिन कुसंग की ओर एकदम से जैसे कुछ सहज ही धारा में बह जाएगा, क्योंकि इसकी कई जन्मों की आदत हो चुकी है। जीना मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जैनी जठरे सैनम। तो पता नहीं हम लोग कितने जन्म ले चुके हैं, और अज्ञान का पर्दा हमेशा ही पड़ा रहता है। इसलिए मेरे भाई, आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा, पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई ही करिए, कुछ बनिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए। बहुत मेहनत से पैसा घर वाले आप लोगों को भेजते हैं, वहाँ आप लोग यदि वेश्यागामी वृत्तियाँ करेंगे, ये सब तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा खराब लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मेरे कई आसपास में ही लोग हैं। बस वही चलन चल गया है, फैशन के नाम पर बाहर चले जाएंगे पढ़ने, पढ़ाई कम करेंगे, टीवी मनोरंजन बहुत ज़्यादा करते हैं। बताइए, माँ बाप के पैसों का गलत इस्तेमाल। उससे अच्छा है आप लोग आकर के माँ बाप के काम में हाथ बटाइए, कुछ करिए। कि प्यार के चक्कर में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में धोखा ही मिलेगा। तो कोई मतलब नहीं, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, प्लस माँ बाप से धोखा दे रहे हो आप लोग। इसका मतलब आप लोग खुद से धोखा दे रहे हो, भगवान से धोखा दे रहे हो, आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। फिर तो ये मतलब पढ़ाई करने गए हैं तो पढ़ाई करिए प्रॉपर, बिना और कोई बिल्कुल भी यहाँ वहाँ मन को मत भटकाइए, नहीं तो मन एक बार भटक गया तो वापस आने की रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी वापस आने का रास्ता नहीं है। और जो मेरी बहन है, माताएं बहनें, आप लोग भी यदि बाहर गए हैं पढ़ने, माता पिता भरोसा करके भेजे हैं, आप लोग बिल्कुल कुसंग में मत। आजकल तो बहनें भी सिगरेट पीने लगी, बताइए, दारू। और हॉस्टलों में तो बहुत बुरा हाल है, जगह मतलब सब नहीं, लेकिन कुछ हैं तो इसलिए कहना पड़ रहा है, सबको नहीं है। और शादी से पहले तो बहनों को सजना संवरना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, सादा थोड़ा बहुत अलग बात है, करना ही पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा उचित नहीं है। शादी के पहले बिल्कुल भी, यहाँ हमारे पूर्वज लोग तो बोल गए हैं कि फ़ोन, लड़कियों को तो फ़ोन देना भी मना है, लेकिन अब आजकल का नया ज़माना है, फ़ोन में पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, ठीक है, काम है। वो अपने चरित्र का ध्यान स्वयं रखें, भगवान की भक्ति से जुड़ें, राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र, भागवत रामायण, ये सब सुने तो ऑटोमेटिक मन बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि पवित्र होगी। और बुद्धि पवित्र हुई तो जीवन जीना आसान है। बुद्धि अगर कुसंग में चली गई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग, प्लस माता पिता का नाम भी खराब होता है। आजकल मुस्लिम समाज, मुस्लिम लोग आजकल हमारे हिंदू धर्म की युवतियों को बरगलाते हैं, कैसे भी करके प्रेम से, और फिर ले जाते हैं तो धर्म परिवर्तन करा के बेच देते हैं, या कि कई टुकड़ों में काट डालते हैं। ये सब क्या है? इसलिए इन सब लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। अपने चरित्र की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। चरित्र की रक्षा होगी तो भगवान, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। और ये जो बॉलीवुड वालों को आप लोग भगवान बना के बैठा रखे हैं कि, तो वो क्या सिखाते हैं? आप लोग पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी 3 घंटा वेस्ट करते हैं, आप लोग क्या सीखते हैं बताइए? क्या कोई मतलब है वो सीखने का? क्या ज़रूरी है आपके लिए वो जीवन जीने के लिए? क्या कभी काम आया है? कोई पिक्चर हम लोग देखे हैं जितने, क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, ये पिक्चर में से मैं ये सीखा? अरे क्या सीखते हैं आप लोग बताइए? सब धर्म भ्रष्ट है। वो तो अपना पैसा कमा के निकल जाएंगे। अरे ये नाचने गाने वालों को हम लोग आदर्श क्यों बनाए बताइए? क्या देते हैं आप लोग? दारू का प्रचार करते हैं। जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। विमल
दाने दाने में केसर का दम, ये सब क्या है? अरे केसर इतना महंगा है, तुम 5 रुपए में कितना केसर दे दोगे? काहे जनता को पागल बना रहे हो, भोली भाली जनता को? ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हो गया, वो सब पापी कुत्ते हैं, अपना नाचे गाएं। जो भी हुआ, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, लोगों के दिल से। आप लोग उनके पीछे पीछे मर जाइए, लेकिन उनका वो लोग आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग गरीब हैं, आप लोग उनको फॉलो करते हैं, आप लोगों में कोई आत्मसम्मान स्वाभिमान नहीं है। और क्रिकेट, जो भी लोग क्रिकेट में 3 घंटा 4 घंटा बर्बाद करते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग क्रिकेट देखते हैं और क्या सीखते हैं? 4 घंटा का समय बर्बाद गया, ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है, देख लिया, मजा आ गया, सीखे क्या, हुआ क्या? अगले दिन आप उसका कहाँ यूज करेंगे अपने दैनिक जीवन में? कहीं यूज है उसका? आप लोग क्रिकेटरों के रिकॉर्ड उठा उठा के याद करते हैं कि हाँ वो महान, वो बड़ा, वो बड़ा, वो वर्ल्ड कप। क्या इसका आपके जीवन में कोई उपयोग है? नहीं है ना, कोई मतलब नहीं। सब समय की बर्बादी हमने भी किया है पहले, लेकिन जब से मेरे को समझ आया है, मैं बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं देखता। कल क्रिकेट पिताजी देख भी रहे थे, मैं पूछा कि ये क्या सेमीफाइनल चल रहा है, क्या चल रहा है? बोले कि ये 8 ग्रुप वाला मैच है अभी फिलहाल अभी। बिल्कुल भी सब समय की बर्बादी है। वही आप राम नाम जप कर लो 4 घंटा, यार आपके साथ जाएगा? कहे आप लोग पागल बने हुए फिरते हैं, बताइए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्रिकेट विकेट, और क्रिकेट में जो ऐड आता है, 30 सेकंड का ऐड आता है, 15 सेकंड का, लेकिन उसमें वो करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? आँख फाड़ के बस देख रहे हैं कि हाँ क्रिकेट चल रहा है, अरे वो मार दिया। बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, समय बहुत कम है। भगवान की पूजा करें, नाम जप करें, जितना अच्छा से अच्छा संस्कार जी सकें, दूसरों को प्रेम बांटें, हमेशा प्यार से रहें यार, क्या फर्क पड़ता है? अहंकार छोड़ना चाहिए हमको। अहंकार हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, कोई मतलब नहीं है अहंकार में। भगवान का भक्त बनना है तो दासत्व, कि मैं कुछ नहीं, जो भी है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि देना। और ये लोग जो बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, ये जुआ का भी प्रचार करते हैं, बताइए, जुआ में कितने लोग न जाने घर घर से पैसा चुरा चुरा के हार गए, लाखों लाखों का नुकसान करा बैठे हैं। और ये जो पबजी वगैरह ये सब गेम चले हैं, ये सब मानव की खोज है, ये सब टाइम पास करने की खोज है। मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम है कि टाइम पास करना के लिए हमको अन्य विकल्प की ज़रूरत है। यार 20-30 साल जी लिए हैं, 20-30 साल और जीना है। 20-30 साल कोई जीवन है? उसमें हम लोग यदि ये सब प्रमोद, आलस्य, निंदा, चुगली, अहंकार, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब के चक्कर में गंवा देंगे तो अगली योनि पता नहीं किसकी मिलेगी। 84 लाख योनियाँ हैं, और इंसान के योनि, इंसान का जीवन अपने आप में श्रेष्ठ है। भगवान ने आप पर कितना बड़ा उपकार किया है, लेकिन आप लोग उस चीज़ को माने, उनका कृतज्ञता ज्ञापित करना तो दूर, बहुत लोग उनको स्मरण में भी नहीं रखते हैं। अरे जिसने आप इतनी सुंदर आंखें दी, हाथ पैर दिया, शरीर दिया, आपके तन में प्राण डाल रहे, नहीं तो चाहते ना तो माँ के पेट में ही मार डालते। इतना छोटा सा होता है अंडा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितने कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन भगवान आपकी रक्षा करता है। जाके चौथे 5वें महीने में तो जाके पेट बनता है, सर बनता है, प्राण आते हैं। तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमको निकाल दो यहाँ से, बहुत कष्ट है, हम जाके तेरा भजन करेंगे, दुनियादारी माया में नहीं पड़ेंगे। भगवान बोला चलो ठीक है, देख लेता हूँ, परीक्षा ले लेता हूँ। भगवान निकाल दिए। हम लोग संसार में आ भी गए। हम लोग संसार में आते ही, अच्छा 4-5 साल का बालक है, उसके मन में कोई माया माया नहीं रहती, माया काम विकार कुछ भी नहीं रहता। वो कितना बेचारा, सच ही किसी ने कहा है, बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, सच है, बिल्कुल सच है ये बात। 5 साल के बच्चे को बैठा लो, जो बोलेगा सच बोलेगा, एकदम बिल्कुल निर्विकार, कोई गुस्सा नहीं, कोई काम नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ कपट नहीं। हम
7-8 साल के होते होते जैसा हम लोग देखें आपस में दुनिया हमारे संसार कैसा है वैसे ही हम भी ढल जाते हैं। क्या करें, मन है, मन तो माया का बेटा है, मन माया की ओर सहज आकर्षित होगा। लेकिन यदि हमको भगवान की ओर ले जाना है तो हमको इसको फोकस करना पड़ेगा, इसको हमको प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके ऊपर की ओर बढ़ेगा। नीचे की ओर जाने के लिए कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक जाएगा। यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो दारू पीने की आदत अपने आप लग जाएगी। यदि हम गाड़ी को चढ़ाने के लिए एक्सीलेटर देंगे तो ही चढ़ेगी, पीछे करने के लिए कोई एक्सीलेटर देने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ दो न्यूट्रल, अपने आप पीछे आ जाएगी। इसलिए यदि आप संस्कार नहीं देंगे, माता पिता से अनुरोध है, बच्चों को यदि आप संस्कार नहीं देंगे तो बेटे ऑटोमेटिक कुसंस्कार में चले जाएंगे, फिर आपके लिए आगे चल के खतरा होगा, जिसको मैं नहीं चाहता कि खतरा। इसलिए मैं शिवरात्रि के दिन मैं शंकर जी के मंदिर में था, दिल की बात बता रहा हूँ। तो मैं उनसे प्रार्थना किया कि हे भगवान, 20-30 साल तो निकल गए, अब क्या ही जीवन बचा है, अब कैसे करें। तो मेरे आत्मा से आवाज़ आई,